प्रोट्रैक्टर सेमी सर्कल शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल एंगल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर आपने इसका पहले इस्तेमाल किया है तो आपने देखा होगा कि किस तरह मेजरमेंट में एक छोटी सी गलती भी कुछ मेजर एरर्स का कारण बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप केवल एक सिंगल डिग्री से ऑफ कोर्स हैं तो 1 फुट के बाद आप अपने टारगेट को ½ सेंटीमीटर से चूक सकते हैं। और अगर यही 1 डिग्री की गलती 100 यार्ड के बाद दिखाई देती है तो आप अपने टारगेट से 1.6 मीटर दूर हो जाएंगे। 1 मील के बाद यह डिविएशन 28 मीटर हो जाएगा। और अगर हम इक्वेटर से पूरे नॉर्थ पोल तक एक लाइन खींच देते हैं जो 6300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, तो 1 डिग्री का डिविएशन हमें 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर कर देगा। आपके फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग और उसे इंप्लीमेंट करना बहुत कुछ ऐसा ही है। हम ज्यादातर मामलों में अपने डेस्टिनेशन को जानते हैं, हम मोटे तौर पर जानते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम जो रास्ता चुनते हैं वो कभी भी सीधी रेखा जैसा नहीं होता। हम अपने प्लान से लगभग हमेशा भटक जाते हैं और ज्यादातर मामलों में हम असल में नहीं जानते कि वो डिविएशन कब, कहां और कितना है। और इसी रेफरेंस में हम ईटी मनी ऐप पर हाल ही में पेश पोर्टफोलियो हेल्थ को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम एग्जामिन करेंगे कि पोर्टफोलियो हेल्थ क्या है, ये फीचर कैसे काम करता है, ये पोर्टफोलियो के किन हिस्सों को ट्रैक करता है और सबसे महत्वपूर्ण, इन्वेस्टर कैसे इस फीचर का ज्यादा फायदा उठा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अपने करियर के किसी पॉइंट पर आपके सामने पॉसिबली कभी कोई ऐसा सुपीरियर आया होगा जो एक हार्ड टास्क मास्टर है। आप जानते हैं कोई है जो आप क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखता है। वो कोई बिग एक्सपेक्टेशंस वाला है और निश्चित रूप से ऐसा है जिसे गलतियां पॉइंट आउट करने की आदत है। इस कॉन्टेक्स्ट में ईटी मनी के पोर्टफोलियो हेल्थ फीचर को आपके इन्वेस्टिंग टास्क मास्टर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। आखिरकार ये फीचर आपके पोर्टफोलियो पर नजर रखता है, आपके परफॉर्मेंस को एक टॉप परफॉर्मिंग मॉडल पोर्टफोलियो से कंपेयर करता है और ये किसी ऐसी गलतियों या कमियों को बताने से चूकता नहीं है जो वहां हो सकती हैं। गलतियों को खोजने में हम अपनी एनर्जी इसलिए लगाते हैं क्योंकि लाखों पोर्टफोलियोज के साथ काम करने का हमारा अनुभव हमें बताता है कि इन्वेस्ट करने की गलतियों से बचना ही किसी दूसरे फैक्टर की तुलना में रिटर्न पर सबसे ज्यादा असर डालता है। दूसरे शब्दों में, कम गलतियां करने का रिजल्ट इन्वेस्टर के लिए हायर रिटर्न्स के रूप में सामने आता है। इन्वेस्टर बहुत सारी गलतियां तो करते ही हैं। वो अपने एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, सेक्टर एलोकेशन वगैरह के साथ गलतियां करते हैं और ये सभी इन्वेस्टर के रिटर्न को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इसलिए गलतियों से बचना इंप्रूव करने का एक अनकॉमन और अंडर अप्रिशिएटेड तरीका है। ईटी मनी की हमारी टीम का मानना है कि ये डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने में सबसे एफिशिएंट तरीकों में से एक है। ईटी मनी के पोर्टफोलियो हेल्थ फीचर के लिए बेसिक स्टार्टिंग ब्लॉक इन्वेस्टर की पर्सनालिटी को समझना है। जब हम पर्सनालिटी वर्ड का यूज करते हैं तो हम अवेलेबल डेटा से अलग अलग जानकारी को निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम ऐसे सिनेरियोज को देखते हैं जैसा कि इन्वेस्टर किस प्रकार कुछ खास इवेंट्स को देखता है। क्या वो उस वक्त ज्यादा इन्वेस्ट करता है जब मार्केट डाउन रहता है? इन्वेस्टर आमतौर पर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कब रिडीम करता है? और समय के डिफरेंट पॉइंट पर पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन क्या रहता है? लास्ट पॉइंट यानी पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन का लेवल हमारी मॉडलिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट में आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन 58% है। अब आइसोलेशन में 58% का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आप एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर हैं, या इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आप एक एग्रेसिव या बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। इस 58% का या इक्विटी एलोकेशन के किसी भी परसेंट का जो किसी इन्वेस्टर के पास हो सकता है, इसका मतलब निकालने के लिए हमारी डेटा साइंस टीम ने अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के लिए अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। एग्जाम्पल के लिए, हमारी मॉडलिंग
इस वक्त कह सकती है कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के पास इक्विटी के लिए 8% एलोकेशन होना चाहिए। इसी तरह ये एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर को 28% एलोकेट कर सकती है, किसी एग्रेसिव इन्वेस्टर को 55% एलोकेट कर सकती है, और मान लीजिए किसी बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर को इक्विटी में 70% एलोकेट कर सकती है। अब ये परसेंटेज स्टैटिक नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्वेस्टर स्टैटिक नहीं है। लोग अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना जारी रखते हैं, और इसी तरह ईटी मनी के मॉडल पोर्टफोलियो लगातार खुद को वैल्यूएशन, प्राइस ट्रेंड, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जैसे मूविंग फैक्टर्स के साथ अडेप्ट करना जारी रखते हैं। हमने इक्विटी में 58% एलोकेशन अज्यूम किया है, जो हमारे टेबल के हिसाब से आपको एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के रूप में लेबल करता है, और इसलिए सभी कंपैरिजंस ईटी मनी के ग्रोथ पोर्टफोलियो के साथ की जाएगी, जो कि किसी एग्रेसिव पोर्टफोलियो का हमारा वर्जन है। तो एक स्टार्टिंग स्टेप के रूप में पोर्टफोलियो हेल्थ आपके करंट रिस्क प्रोफाइल को एस्टैब्लिश करता है और ईटी मनी के भीतर एक कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्टफोलियो को स्टेबल रखता है, जिससे कि हम एक प्रॉपर एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन कर सकें। ये एक्सरसाइज आपके पोर्टफोलियो में कमजोरियों और खामियों को समझने के पीछे का पूरा बेसिस होगा, जब हम परफॉर्मेंस, एसेट एलोकेशन, क्रेडिट रिस्क, पोर्टफोलियो ओवरलैप वगैरह जैसे कई महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को देखते हैं। किसी इन्वेस्टर के लिए पहली प्रॉब्लम बेंचमार्क को बीट करना है, लेकिन यहां असल सवाल यह है कि कौन सा बेंचमार्क। आप देखें, हम सभी मल्टीपल फंड्स, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, इंटरनेशनल डेट फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक ऐसा बेंचमार्क खोजना लगभग नामुमकिन है जो किसी ऐसी इन्वेस्टिंग स्टाइल या एसेट एलोकेशन में ऑपरेट करता है जो आपके सिमिलर है। अब हमारा पोर्टफोलियो हेल्थ फीचर इसका सॉल्यूशन एक कंपेरेबल मॉडल पोर्टफोलियो के जरिए करता है, जो अब एक इफेक्टिव बेंचमार्क के रूप में काम करता है। चूंकि इसके परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, हम इसके पूरे ड्यूरेशन में इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के XIRR की कंप्यूटिंग के द्वारा इसकी शुरुआत करते हैं, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल पोर्टफोलियो के साथ कंपैरिजन की जाती है। इस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते समय हमारा सिस्टम बहुत स्मार्ट तरीके से आइडेंटिकल डेट्स और ट्रांजैक्शन अमाउंट्स का यूज करने के द्वारा इन्वेस्टर के ट्रांजैक्शन को मिमिक करता है, जिससे कि एक प्रॉपर एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा हमने जिस सिस्टम को क्रिएट किया वो इतना फ्लेक्सिबल है कि ये लगातार डिफरेंट मॉडल पोर्टफोलियो में इन एंड आउट मूव करता है, जिससे कि ये सटीक तरीके से इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस तथा पर्सनालिटी को रेप्लिकेट कर सके। अब ये हिस्सा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला लग सकता है, इसलिए मुझे इसे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने दीजिए। मान लीजिए 2 साल पहले किसी यूजर के पोर्टफोलियो में इक्विटीज का लो एलोकेशन था, शायद यूजर अभी शुरुआत ही कर रहा था। इस केस में एक आइडियल ईटी मनी बेंचमार्क पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव होगा और सभी कैलकुलेशन उस बेसिस पर किए जाएंगे। जब हमने इस यूजर की 1 साल पहले जांच की, तब हम देखते हैं कि इस यूजर ने इक्विटीज में काफी अधिक इन्वेस्ट किया है और इक्विटी हिस्सा पोर्टफोलियो का 60% है। इस मामले में जब इक्विटी 60% है, एक आइडियल मॉडल पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव से बदलकर एक बैलेंस पोर्टफोलियो या यहां तक कि हमारे लॉजिक के अनुसार एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो में बदल गया होगा। अब एक बार जब हमारा सिस्टम इसकी पहचान कर लेता है, तब से नए स्टेटस के अनुसार यह कैलकुलेशन के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ता है, जो हमारे मामले में या तो बैलेंस्ड है या एग्रेसिव है। मैं यहां जिस पॉइंट पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि पोर्टफोलियो हेल्थ एक लाइक टू लाइक बेसिस पर परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इसलिए जब इन्वेस्टर किसी कंजर्वेटिव तरीके से ऑपरेट कर रहा है, तो हम हमारे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और जब इन्वेस्टर एग्रेसिव हो जाता है तो हम भी बदल जाते हैं और एग्रेसिव रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो जहां ये काफी लॉजिकल है, वहीं काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज भी है। हम डायनामिकली क्लोजेस्ट मॉडल पोर्टफोलियो को पा रहे हैं, हम सटीक तरीके से पोर्टफोलियो और बेंचमार्क के लिए रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और हम ये सब इन्वेस्टर के डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन एंड आउट मूव करने के साथ कर रहे हैं। और इसलिए हमारा मानना है कि पोर्टफोलियो हेल्थ फीचर के तहत हम जो बेंचमार्किंग करते हैं वो शायद किसी भी इन्वेस्टर के लिए पोर्टफोलियो की तुलना करने के समय यूज करने वाला सबसे अप्रोप्रिएट टूल है।
ईटी मनी ऐप किसी पोर्टफोलियो की स्प्लिटिंग और डाइसिंग का एक वंडरफुल काम करता है। आप एसेट्स यानी इक्विटी या डेट के द्वारा उनके पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। इक्विटीज के भीतर आप जान सकते हैं कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कितना है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स को उनकी क्रेडिट रेटिंग द्वारा कैटेगराइज किया जाता है। इक्विटी होल्डिंग्स सेक्टर द्वारा ब्रोकन डाउन होते हैं। और अब जबकि ये सब जानना महत्वपूर्ण है, हमारा पोर्टफोलियो हेल्थ फीचर न केवल इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है बल्कि इसे और भी ज्यादा एक्शनेबल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आइए ब्रॉडर एसेट क्लासेस की जांच करें, इक्विटी, डेट और गोल्ड। अब तक हमारा ऐप कुछ ऐसा कहता था, आपके पोर्टफोलियो का 60% इक्विटी में है, 30% डेट्स में है और 10% गोल्ड में है। लेकिन इसके अलावा पोर्टफोलियो हेल्थ आपको यह भी बताता है कि मॉडल पोर्टफोलियो में कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट एलोकेशन कितना होगा। दूसरे शब्दों में यहां यह बताया गया है कि आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट किया जाता है और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ईटी मनी का मॉडल पोर्टफोलियो कैसे एलोकेट किया जाता है। यह बहुत ही थॉटफुल है और आपके खुद के पोर्टफोलियो को समझने में कैपेबल बनाता है और इसके गैप्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने और रेक्टिफाई करने का रास्ता बना सकता है। बेशक, और जरूर याद रखें कि पोर्टफोलियो हेल्थ केवल रेड फ्लैग्स पर फोकस करता है। इसलिए अगर आपका पोर्टफोलियो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के एक एक्सेप्टेबल रेंज में है तो ये अच्छा है और इसलिए कोई कार्ड डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। अब जिस प्रकार हम प्राइमरी एसेट क्लासेस की तुलना करते हैं, बहुत कुछ उसी तरह ईटी मनी का पोर्टफोलियो हेल्थ भी कुछ सेकेंडरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सामने लाता है। एग्जाम्पल के लिए, ये इन्वेस्टर में और मॉडल पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स के प्रोपोर्शन की तुलना करता है और इसके अलावा ये सेक्टर और ज्योग्राफिकल एक्सपोजर की भी जांच करता है, जिसका यूज इन्वेस्टर्स अपनी एसेट एलोकेशन में नेसेसरी ट्वीक्स करने के लिए कर सकते हैं। जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की डेट साइड की बात आती है तो ऐसे दो तरह के रिस्क हैं जो अक्सर इन्वेस्टर को परेशान कर देते हैं। एक क्रेडिट रिस्क है जो एनएवी में बड़ी गिरावट ला सकता है और फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क है जिससे सब पार परफॉर्मेंस की सिचुएशन आ सकती है। आइए क्रेडिट रिस्क से शुरुआत करते हैं और यहां आइडिया यह है कि आपके डेट फंड पोर्टफोलियो में इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को समझा जाए। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारा पोर्टफोलियो हेल्थ टूल आपके पोर्टफोलियो में हर एक डेट इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग को पुल अप करता है और उनके इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अनुरूप उन्हें क्लासिफाई करता है। इसलिए अगर इन्वेस्टर के डेट पोर्टफोलियो में ज्यादातर हाई क्रेडिट रेटेड पेपर्स हैं तो यह डिफॉल्ट के लो चांसेस को सिग्निफाई करता है। इसी तरह अगर ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स के पास एक लो रेटिंग है तो पॉसिबली क्रेडिट डिफॉल्ट का ज्यादा रिस्क होगा, जो कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमारा पोर्टफोलियो हेल्थ टूल आपको अलर्ट करेगा। सिस्टम जिस दूसरे रिस्क की खोज कर रहा है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। बॉन्ड की कीमत का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू में गिरावट आती है, जिससे बाद में डेट पोर्टफोलियो में नुकसान होता है। पोर्टफोलियो हेल्थ टूल इन्वेस्टर्स को इस बात का अनुमान देता है कि अगर इंटरेस्ट रेट में 1% का इंक्रीज होता है तो उनके डेट पोर्टफोलियो में कितने की गिरावट आ सकती है। इस इंटरेस्ट सेंसिटिविटी का अनुमान पोर्टफोलियो के वेटेड एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के द्वारा लगाया जा सकता है और यदि ये हायर साइड पर आता है तो इन्वेस्टर अपनी लॉन्ग ड्यूरेशन डेट होल्डिंग्स को कम करने के जरिए इसका उपाय कर सकते हैं। अब रिटर्न, एसेट एलोकेशन और रिस्क मैट्रिक्स की समझ से परे पोर्टफोलियो हेल्थ इन्वेस्टर्स को उनकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ओवरलैप के लेवल को समझने में भी मदद करता है। यह इन्वेस्टर्स से एक बहुत ही पॉपुलर रिक्वेस्ट है और यहां आइडिया उन स्कीम्स की पहचान करने का है जो लगता है कि एक ही प्रकार का काम कर रही हैं, यानी ऐसे फंड जिनके पास एक समान स्टॉक एलोकेशन और एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है। पोर्टफोलियो हेल्थ उन अनोमलीज की पहचान करता है जिससे कि कोई इन्वेस्टर बेहतर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की योजना बना सके और उन्हें एग्जीक्यूट कर सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि अ करेक्ट डायग्नोसिस इज 3/4 द रेमेडी और यही ईटी मनी का पोर्टफोलियो हेल्थ फीचर है।
ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट डायग्नोसिस टूल है जो आपकी रीडिंग्स लेता है, एक थॉरो एग्जामिनेशन करता है, आपकी रिपोर्ट को मैच करता है कि एक हेल्थ पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, और कुछ मेडिसिन एक्शन का भी सुझाव देता है जो इन्वेस्टर ले सकता है। इस वीडियो में हमने पोर्टफोलियो हेल्थ की इनर वर्किंग्स और किस प्रकार ये पोर्टफोलियो रिटर्न, सभी मल्टीपल एसेट्स में एलोकेशन, सेक्टर तथा ज्योग्राफिकल एक्सपोजर, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, पोर्टफोलियो ओवरलैप वगैरह को एग्जामिन करता है, उसे समझा है। और हमने ये भी सीखा है कि किसी मॉडल पोर्टफोलियो की तुलना में ये पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं जो इन्वेस्टर्स के रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टिंग स्टाइल के अनुरूप है। नेट नेट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए इस फीचर को डेवलप करने में काफी सोच विचार किया गया है, इसलिए इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आपके पास कोई सुझाव, फीडबैक या कोई अप्रिसिएशन भी है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपने जो देखा है वो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया चैनल पर जरूर शेयर करें, जिससे कि ये आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और कनेक्शंस के पास पहुंच सके। आपको आपका समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं एक और दूसरे इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे अगले सप्ताह मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.